मैं अनिल कुमार दीक्षित एक दफ़े पुनः आपके समक्ष अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ हाजिर हूँ। आज है 19 जून सन 1921 और दिन है शनिवार। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले और आज का विषय आपको बताने से पहले एक दफ़े आपसे रिक्वेस्ट कर लें कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा हमने कंसल्टेंसी का भी काम शुरू किया हुआ है। अगर किसी को लेबर एक्ट से संबंधित या HR से संबंधित या किसी और भी किसी तरह की सलाह लेनी हो तो वो हमसे हमारे फ़ोन नंबर पे या हमसे व्हाट्सएप नंबर पे ले सकता है। हम ये सेवाएं मुफ्त प्रदान कर रहे हैं। तो हम आज का विषय आपको बता देते हैं कि हमारा फासिस्ट कौन थे। क्या आप जानते हैं? तो जानिए फासिस्ट कौन थे या फासीवाद क्या था। हिंदी में फासिस्ट शब्द का अर्थ है कि उग्र राष्ट्रवादी व्यक्ति या दल, और फासीवाद भी इसी से रिलेटेड एक वर्ड है। एक तरह से अगर इसको कहा जाए कि वो इसका पर्यायवाची है तो भी उपयुक्त होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फासिस्ट शब्द का जब नाम आता है तो उसमें इटली के शासक तानाशाह मुसोलिन का नाम आता है। दुनिया के क्रूरतम तानाशाहों में एक थे हिटलर और दूसरे थे मुसोलिन। दुनिया में जो जर्मनी में थे वो नाजी कहलाए और जो इटली में थे वो फासिस्ट कहलाए। दोनों की कार्य पद्धति एक थी, दोनों का सोच एक था। तो इस तरह से फासीवाद और फासिस्ट शब्द को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। बेनिटो मुसोलिनी नामक व्यक्ति का जन्म सन 29 जुलाई सन 1982 में इटली के एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआत एक अध्यापक के रूप में की थी जब वे 18 वर्ष के थे, लेकिन जैसे ही वो उनकी उम्र 19 वर्ष की हुई तो वह स्विट्ज़रलैंड भाग गए। वहाँ पर जा कर के वो समाजवादियों के साथ में मिल गए, उनकी गतिविधियों में लिप्त हो गए और उन्होंने समाजवाद का वहाँ पर गहन अध्ययन किया। उस अध्ययन करने के बाद वो एक पत्रकार भी बन गए और एक कूटनीतिज्ञ भी बन गए, राजनीतिज्ञ भी बन गए। उसके बाद वो एक अखबार में संपादक हो गए। वे इटली में समाजवादी पार्टी में अपने विचार के कारण निकाल दिए गए पार्टी से। उसकी वजह ये थी कि उनके विचार ये थे कि जो द्वितीय महायुद्ध हो रहा था उसमें जो इटली है वो ब्रिटेन का साथ दे, जबकि इटली चाहता था कि हम तटस्थ रहें, क्योंकि उस समय वहाँ पर बहुत भूखमरी थी और बेरोजगारी थी। इस वजह से वो लोग तटस्थ रहना चाहते थे। लेकिन ये उनसे, जब इन्होंने उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई, जो इनके लोग थे, इनकी पार्टी के लोग, तो उन्होंने इनको पार्टी से निकाल दिया और जिस अखबार के संपादक थे उस पद से भी इनको वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन इन्होंने उसके बाद जब इन्होंने वहाँ पर ही एक नई समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया और अपने उसी हिसाब के लोगों को एकत्रित किया जो इनकी विचारधारा से रखते थे। इसके बाद इन्होंने उनके विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया और इटली के जो शासक थे उनको अपदस्थ करके इटली की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इटली की सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद ये वहाँ पर तानाशाही वाला रवैया इनका पूरा चलने लगा। इनके मित्र जो थे जर्मन में, जो हिटलर थे, वो भी साम्यवादी थे, विचारधारा के थे। उनका भी साम्यवाद दूसरी तरह का था, तानाशाही वाला था। और अमेरिका के विरोधी थे। अब उसके बाद इन्होंने एक जो था फासी द कंबोबेटी नामक एक दल का गठन किया और उन्हें उसी के लिए जो प्रथम युद्ध हुआ वे उनसे सहमत थे। मुसोलिन बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने इटली में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो उस समय बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था, उसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो
वो इटली को, यानी रोम की जो उसकी राजधानी उस समय हुआ करती थी, उसको अपना पुराना गौरव प्राप्त करा देंगे। इस तरह करके इन्होंने इटली के शासन पे कब्जा कर लिया। 30 जून सन 1922 को इन्होंने इटली की ऊपर सत्ता पे काबिज हो गए। मुसोलिनी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी एक तरह से मुसोलिन के ही नाम जाती है। इन्होंने इनका एक पड़ोसी राज्य था अबिसिनिया पर हमला कर दिया और वहीं से प्रथम युद्ध की शुरुआत हो गई। यूरोप में इटली से मुसोलिन और जर्मनी से हिटलर, जो कि नाजी कहलाए, एक तरफ, और फ्रांस और ब्रिटेन एक तरफ थे। युद्ध में ब्रिटेन जीता। 25 जुलाई 1943 को मुसोलिन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हिटलर ने इनको छुड़वा लिया और जो इटली के एक छोटे से प्रांत का इनको प्रमुख बना दिया गया। ये वहाँ से ये अपनी गतिविधियाँ चलाते रहे, लेकिन जो मित्र देश की सेनाएं थीं वो उसकी तरफ जब बढ़ने लगी तो इन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की और ये स्विट्ज़रलैंड की तरफ भागने लगे। लेकिन ये रास्ते में ही उन्होंने वहाँ के जो मित्र देश के लोग थे, सेनाएं थीं, उन्होंने इनको अपनी गिरफ्त में ले लिया। इनके साथ इनकी जो 19 वर्षीय प्रेमिका थी वो भी थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और इन लोगों को रात में एक बंगले में बंद कर दिया गया। इन लोगों ने वो रात वहाँ पर एक ही बंगले में, एक ही कमरे में इन दोनों ने बिताई। उसके बाद सुनते हैं अगले दिन सुबह उठने के समय जब ये बाहर आए, उसी समय किसी ने इनको गोली मार करके इनकी हत्या कर दी। अब हत्या किसने की, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने दावे किए, मैंने मारा, मैंने मारा, मैंने मारा। बहरहाल इनकी हत्या हो गई। इनकी हत्या होने के बाद इनकी लाश को के साथ जो था वहाँ के जो इटली वासी थे, उन्होंने इनके विरुद्ध इन्होंने जो तानाशाही पूर्ण अत्याचार किए थे उसके एवज में उन लोगों ने इनके मृत शरीर के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया। यहाँ तक कि उन लोगों को पैरों के बल उल्टा जो था एक बांस के सहारे एक चौराहे के ऊपर लटका दिया, जूते मारे, ये किया, वो किया, फलाना ठिकाना किया। इस तरह से इटली में इनकी तानाशाही का, मुसोलिन की तानाशाही का और मुसोलिन का अंत हो गया। उसके बाद जब लोग तब तक ये अत्याचार करते रहे जब तक कि इटली की सेनाएं वहाँ नहीं आ गई और उन्होंने उनकी लाश को अपने कब्जे में ले लिया और उसको फिर कब्रिस्तान में दफन कराया। शायद इसी से प्रेरणा लेकर के हिटलर उस समय जिंदा थे, इसलिए उन्होंने भी द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी हार रहा था। जब उन्होंने ये देखा कि हमारी भी शायद हत्या हो जाएगी और हमारे भी शव के साथ कहीं ऐसा ही दुर्व्यवहार न किया जाए, तो उन्होंने अपने साथी जो लोग थे उनसे कहा कि मैं उसके पहले मर जाऊं अगर, तो मेरी लाश को किसी भी तरह से सोवियत रूस की सेनाओं के साथ या जो मैत्री देश हैं उनकी जो सेनाएं हैं उनके साथ उनके हाथ न पड़ने दिया जाए और मेरे शव को जला दिया जाए, जिससे कि उसके साथ दुर्व्यवहार न हो सके। तो फासीवाद के विषय में हमने आज आपको बताया, आपको पर्याप्त जानकारी मिली और हम कोशिश करेंगे आज का प्रोग्राम समाप्त करने से पहले हम आपको एक गीत भी सुनवाएंगे। आज शनिवार का दिन है, कोरोना भी अब अपने यहाँ कम हो गया है, लेकिन आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिए। जो कोविड के नियम हैं उनका पालन कीजिए, मुंह के ऊपर मास्क लगाइए, दिन में 5-6 बार हाथ धोइए और जब तक आवश्यक ना हो जब तक घर से नहीं निकलिए। तो इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं आज का और आपको गीत सुनवाते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तुझे दिल का दाग दिखलाती रे।